अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा कमल। नाज़रीन, आज जिंदगी का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जहां कोई खातून काम ना कर रही हो, ख्वाह वो वकालत का है या डॉक्टरी का, ख्वाह वो फैशन का है या जर्नलिज्म का। हर शोबे में औरत ने खुद को मनवाया है। वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ बाहर निकलकर काम नहीं करती बल्कि वहां से घर वापस आकर अपने बच्चों को पालती भी है। उसकी हिम्मत और सब्र की तो दाद देनी चाहिए। नाज़रीन, हमारा भी कुछ ऐसा ही मकसद है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला देना। हम आपको बताएंगे कि आपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। वो फर्स्ट स्टेप तभी लिया जा सकता है जब आप में हिम्मत होगी, आप डरावे से बाहर निकल आएंगी। इस डर से कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, तो वाकई में आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि आप में हिम्मत नहीं होती मुकाबला करने की। मुकाबला तभी किया जा सकता है जब आप अपने अंदर मौजूद डर और खौफ को खत्म करेंगी। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम एक पहला स्टेप लें। पहला स्टेप के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि घरों में बैठकर आप कैसे सीख सकती हैं डिफरेंट अशिया को बनाना। इन आइटम्स को बनाकर आप सेल आउट कर सकती हैं, अपने घरों को डेकोरेट कर सकती हैं बहुत कम कीमत में। तो आए चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मैंने इंटर किया हुआ है और अब मैं बीए भी कर रही हूँ। तो मुझे बचपन से बहुत शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट करने का, मगर कोई मुकम्मल इदारा नहीं था जहाँ पर मैं ये सारे कोर्स कंप्लीट कर सकती अपना। मगर जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर वो सब कुछ मुझे मिला जो मैं चाहती थी बचपन से। अब मैंने यहाँ पर आके आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स सीखा और अपने हाथों के हुनर में निखार पैदा किया। और मैं अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हूँ और अपनी स्टडी को भी कैरी ऑन कर रही हूँ। मेरा घर में बैठी हुई ख़वातीन और लड़कियों को ये पैगाम है कि वो घर में फारिग बैठने की बजाय कुछ इस तरह के कोर्सेज करें और खुद कमाएं और अपने घर को खुद डेकोरेट करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट अपना तारुफ। आपने सुना कि स्टूडेंट में कितनी हिम्मत और हौसला है आगे बढ़ने के लिए। उसने कहा कि वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकती। नाकाम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसको बचपन से शौक था कि वो हैंडीक्राफ्ट सीखे। उससे कोई ऐसा इदारा मुयस्सर नहीं था जो उसे कम कीमत पर उसके सारे हुनर और उसकी ख्वाहिशात, जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसको सिखा सके, उसकी क्रिएटिव सोच में निखार पैदा कर सके। आज को उसने ये काम सीख लिया है और अब ये काम सीखने के बाद वो ना सिर्फ अपनी पॉकेट मनी पूरी कर रही है बल्कि वो अपनी स्टडीज को भी खुद कैरी ऑन कर रही है, अपने पेरेंट्स को इसके साथ साथ सपोर्ट भी कर रही है। आपने उसका पैगाम भी सुना कि उसने कहा कि तमाम खवातीन जो घरों में बैठी हैं और वो लड़कियां जो बेकार हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, उनको जरूर ऐसे हुनर सीखने चाहिए ताकि वो कम कीमत में अपने घरों को डेकोरेट कर सकें और फिर इसी हुनर के थ्रू आगे बढ़ सकें। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। आज मिस सिद्रा की क्लास में हम जाएंगे और आपको फ्रेश फ्लावर्स के साथ हम ज्वेलरी बनाना सिखाएंगे।
वो ज्वेलरी जो आप बाजार से खरीदती हैं और आपको बहुत महंगी पड़ती है। आज हम आपको वो ज्वेलरी इसलिए सिखा रहे हैं ताकि जब किसी की कोई शादी हो या पार्टी हो तो आप उसे घरों में कम कीमत में बनाकर एक तो सेल आउट भी कर सकें और सेकेंडली आप उसको खुद भी इस्तेमाल कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मेहनत और तरक्की की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको अपने इस सेगमेंट में फ्रेश फ्लावर्स के साथ कुछ चीज़ें बनाना सिखाएंगे। जैसे कि हमने आपको अपने लास्ट सेगमेंट में मेहंदी के इवेंट से रिलेटेड कुछ ज्वेलरी बनाना सिखाई थी कि हम घर बैठे किस तरह बगैर बाजार से ख़रीदे रफ मटेरियल के साथ सस्ती चीज़ें जो हैं वैरायटी हम मेहंदी की अपने घर में बना सकते हैं। इसी तरह जैसे कि आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है और लोग तरह तरह के इवेंट्स में तरह तरह की मुख्तलिफ यूनिक और नए आइडियाज़ और चीज़ें बनाते हैं। आज हम आपको जो है फ्रेश फ्लावर्स के साथ गजरे बनाना सिखाएंगे और ये बताएंगे कि जो आपको बाज़ार में एक 70 या 80 का एक जो गजरा आपको मिल रहा है वो घर बैठे 10-20 की लड़ी के साथ आप किस तरह बआसानी उसको गजरा बना सकती हैं और उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम आपको जो इसमें यूज़ होना है उसका हम मटेरियल बताएंगे कि हमने गजरे किस तरह बनाने और उस गजरे को बनाने में जो हमारे पास मटेरियल चाहिए वो क्या है। उसमें हम सबसे पहले आम वायर है जो आम अवेलेबल होती है बाज़ार में जो गजरे बनाने के लिए हमने यूज़ करनी है। उसके अलावा सिंपल फ्लावर्स के साथ हमने कुछ बीड्स का एडिशन करना है जिसमें हमने ये बीड्स लिए हैं। फिर ये हमने प्लास और कैंची और हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें ये येलो गुटा है और रेड रोज। गजरा बनाने के लिए हमने ये एक वायर ली। वायर के बाद हमने इसका जो है लॉक बनाना है। लॉक बनाने के लिए उसके फर्स्ट एज जो है उसको हमने मोल्ड करना है। ये देखें इस तरह हमने इसका लॉक बनाना है गजरे का, क्योंकि जब हम गजरा कंप्लीट कर लें तो वो लॉक हमने तार को हमने इसके बीच अटैच करके तो लॉक को हमने बंद कर देना है ताकि हमारे जो फूल हम पिरोएंगे वो इससे वायर से बाहर ना जाएं। अब इसके बाद लॉक बनाने के बाद हमने कुछ लॉक बना के भी रखे हुए हैं। जैसे ये देखें कि ये इसका लॉक हमने बना के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको इसका लॉक बनाने का तरीका बताया, हमने एक चूड़ी साइज की वायर ली है। अब हम इसमें आपको फूल और उसके साथ बीड्स परोना का तरीका बताएंगे। तार के बाद अब हम आपको फूल जो मैंने ठंडे पानी में रखे हुए हैं कि वो हमारे फूल ख़राब ना हो, अब मैं आपको फूल परोना और उसके साथ बीड्स की एडिशन करना बताऊंगी। इसकी तार कटिंग करने के बाद इसके फूल निकालने हैं। कुछ हमने गुलाब के और कुछ हमने गुट्टा कटिंग करना है। अब जो हमारे पास वायर थी जिसका मैंने आपको सबसे पहले लॉक बनाने का तरीका बताया, उसमें हम सबसे पहले जो बीड्स बताए थे पहले हम बीड्स परोएंगे। उसके बाद गुलाब के 2 फूल हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम एक बीड्स डालेंगे। सेंटर में हम गुट्टे के फूल लगाएंगे। ये देखें कि जिस तरह हमने बीड्स और रोज़ और गुट्टे के साथ जो इसकी हमने एडिशन किया, अब हमने इसको चूड़ी की शेप देनी है इस वायर को। इसके लिए हम इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद जो हमने ये एक इसकी नॉट बनाई हुई थी, इसका लॉक, इस वायर जो हमारे पास बची हुई वायर है, बाकी इसका हम
लॉक इस तार में डाल के इस तार को हमने फ्लास की मदद से मोड़ लेना है। यह हमारा लॉक बन गया। रोज एंड गुट्टे के साथ आज हमने आपको बाजार से सस्ता और बासानी बनाने का हमने आपको घर में तरीका बताया कि आप किस तरह फूलों को बजाय कि आप बाजार से महंगा गजरा खरीदें, हमने उसको आपका घर में बासानी तरीका सिखाया है कि आप घर बैठे गजरे बना सकते हैं, जो हमारे पास इस वक्त मुकम्मल शक्ल में सामने है। गजरे के बाद अब मैं आपको इसकी बालियां बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए भी हमने वही तार लेनी है। इसको हमने सेंटर से कट करके सबसे पहले हमने उसका वही लॉक बनाना है। गोल हमने शेप बनानी है बाली की। जब हमारे पास इसकी गोल शेप बन जाएगी उसके बाद हम इसमें फूल परोना शुरू करेंगे। ये देखें, ये बाली की हमने शेप बना ली है। अब हम इसमें फूल परोना शुरू करेंगे। फूल परोने के लिए जो हमने अपनी नॉट बनाई हुई है, पहले हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमने सबसे पहले गुलाब के फूल, हमने गुलाब के फूल डालने हैं। उसके बाद 3 फूलों के बाद मिड में हमने गुट्टे को रखना है। अब ये एक बाली की सूरत में हमारे सामने आ गया। क्योंकि हमने इसको बालिया का स्टाइल देना है, उसके लिए हम इसके गुट्टे के नीचे मजीद फूलों को सुई के साथ अटैच करेंगे। अब ये हमने 2 गुट्टे के फूल इसके साथ सुई के साथ पिरोए हैं, क्योंकि हमने इसको बाला स्टाइल देना है। अब हम इसके साथ इसको स्टिच करेंगे। क्योंकि फूल बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमने इसको बड़े आराम से स्टिच करना है। पहले हमने आपको हाथ का गजरा बनाना सिखाया, उसके बाद हमने आपको ये बाली बनाना सिखाई है फ्रेश फ्लावर्स के साथ।
जैसा कि मैंने अपने लास्ट एपिसोड में आपको इवेंट जो कि मेहंदी का इवेंट था उससे रिलेटेड घर बैठे बासानी आपको मेहंदी की ज्वेलरी बनाना सिखाई थी हैंडमेड, उसी तरह आज हमने आपको इवेंट से रिलेटेड ही, जैसे मेहंदी और बारात में गजरे इस्तेमाल होते हैं फ्रेश फ्लावर के, उससे रिलेटेड हमने आपको गजरे और उसकी बालियां बनाना सिखाई हैं कि आप किस तरह जो है मार्केट रेट से कम अपने घर में इसका इस्तेमाल कम रेट में और कम वक्त में एक अच्छी और मियारी चीज़ बना सकती हैं, ना कि आप बाज़ार से वही चीज़ जो है महंगी रेट में लें बनिस्बत के घर बैठे जब आप एक आसानी से और मियारी चीज़ बना सकती हैं बनिस्बत बाज़ार के। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारा जो आज गजरे और बालियां बनाई है, जैसे कि आपने ये देखा होगा कि हमने सिंपल इसमें एक वायर यूज़ की है और कुछ हमने बीड्स की एडिशन की है और थोड़े से हमारे फ्लावर्स लगे हैं और हमने उससे अपना जो इवेंट्स का एक पूरा सेट है वो हमने बनाया है, जिसमें गजरे और बालियां हैं जो कि बाज़ार की निस्बत से घर बैठे एक तो कम टाइम में आप बना सकते हैं, दूसरा कम कीमत में। उम्मीद है कि हमारा आज का आपको एपिसोड पसंद आएगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम अपनी मेहनत अपने हाथ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा की तरह आज भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने में कामयाब रहे। तो आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।